बच्चों आज हम हमारा नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर आप इसी नाम से स्टैंडर्ड 7th में पढ़ के आए हो, तो चैप्टर आपको ऐसे एकदम नया जैसा नहीं लगेगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आपने आपके जो लास्ट स्टैंडर्ड है उसमें पढ़े हैं। सो मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आप पढ़ के क्या आए हो पिछले स्टैंडर्ड्स में। स्टैंडर्ड 7th में आपने क्या देखा था? ठीक है, स्टैंडर्ड 7th में आपने एक सबसे पहला शब्द सुना था रेशियो। ठीक है, रेशियो सुना था। रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब भाई जैसे कि आपको फ्रूट्स दिए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है भाई नंबर ऑफ एप्पल्स 20 है और आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस 5 दिए हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ रेशियो निकालो ऑरेंजेस टू एप्पल का, भाई नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल का रेशियो निकालो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन। अपॉन निकालेंगे किसका? ऑरेंजेस टू एप्पल। पहले कौन है? ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस अपॉन एप्पल 20। ठीक है, जैसे ये रेशियो लिखा हो ऑरेंजेस टू एप्पल लिखा है तो पहले ऑरेंजेस फिर एप्पल्स। सपोज एप्पल्स टू ऑरेंजेस लिखता तो आप क्या करते? तो आप उल्टा लिखते 20/5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। रेशियो क्या आया? 1/4। मतलब टोटल जो टोटल चीज है उसमें से 1/4 क्या है? ऑरेंजेस हैं। और ठीक है, 1/4 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आपने एक और पढ़ा था, ये मैं आपको सिंपली याद करा रही हूँ आप क्या पढ़ के आए थे। ठीक है, ऐसा रेशियो कुछ पढ़ के आए हो 7th में। ठीक है, इसके बाद आपने परसेंटेज नाम का कुछ सुना था, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ये जो वर्ड है ये तो ऑलरेडी आपकी स्टडीज से बहुत अटैच्ड वर्ड है। आप जब भी एग्जाम देते हो आप परसेंटेज निकालते हो। आपके लिए परसेंटेज कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे आप नंबर ऑफ ऑरेंजेस का परसेंटेज निकाल को दो। ठीक है, मैंने आपको ये ऊपर ये एप्पल्स 20 दिए हैं, ऑरेंजेस 5 दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको एप्पल्स कितने दिए हैं? एप्पल्स दिए हैं 20, ऑरेंजेस दिए हैं 5। अब मैं कह रही हूँ मुझे इसका परसेंट निकाल के दो। तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज के लिए हमेशा पहले हमें करना पड़ता है टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो टोटल फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल्स और ऑरेंजेस का प्लस करो 20 + 5। 20 + 5 क्या होगा? 25। ठीक है, 25। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल क्यों निकाला? तो देखो आपको अगर परसेंटेज याद हो, मेरे से कई बार जब एग्जाम होता है तो बच्चे पूछते हैं मैडम हम परसेंट कैसे निकालें, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ कि बेटा तुम्हारा जितना टोटल है, ठीक है, तुमको जितना, जैसे कि आपका एग्जाम में भाई 450 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 450 हैं और टोटल है आपका 600, टोटल मार्क्स थे 600। तो मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100%। मैं बच्चों को कुछ ऐसे बोलती हूँ कि आप ऐसे करो आपका परसेंट निकल जाएगा। फिर बच्चों ऑब्टेन मार्क्स 450, टोटल मार्क्स 600 इंटू 100। 0 के साथ 0 कैंसिल, 450 को 6 से करेंगे। ठीक है, 6 1 जा 6 7 जा 42, 3 6 5 जा 30, तो 75%। ठीक है, तो ऐसे कुछ बच्चे परसेंट निकाला करते हैं। मतलब हमेशा परसेंट में क्या होता है? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100, मतलब छोटा अपॉन बड़ा इंटू 100, ये ऐसा कुछ तरीका रहता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी मुझे परसेंटेज निकालना है ऑरेंजेस का। ठीक है, ऑरेंजेस का परसेंट निकालना है तो मैंने पहले टोटल निकाल दिया कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं, तो 20 + 25 मैंने फ्रूट्स निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगी? अब परसेंटेज निकालूंगी। परसेंटेज किसका निकालना है? ऑरेंजेस का। तो ऑरेंज अपॉन
टोटल इंटू 100%, ठीक है। सो अब मैं निकालूंगी, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस? परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, ऑरेंज कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 25, ठीक है। 5/25 इंटू 100, कट शॉर्ट करेंगे, 25 1 जा 25 4 जा, सो 5 4 जा 20%, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 20%, ठीक है। सो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब सपोज मैं आपको बोलूँ मुझे एप्पल्स का भी परसेंटेज निकाल के दो, तो सिंपली आप एप्पल्स का पूरा ये मेथड नहीं करने बैठना। कैसे करोगे? परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, मैंने ये परसेंटेज ऐसे लिखा है शॉर्ट में, परसेंटेज ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, ऐसे ऐसे लिखना सही नहीं है, परसेंटेज पूरा ही लिखने का। देखो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स का परसेंटेज निकालना है, तो एप्पल्स का कैसे निकालूंगी? तो देखो टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है, टोटल परसेंट क्या होता है हमेशा 100। सो उसमें से हम माइनस करेंगे ऑरेंजेस का, ठीक है। सो 100% माइनस 20%, तो 100 में से 20 गए तो 80%, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस भी निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स भी निकाल सकते हो। तो ये तो कंप्लीट रिवीजन था, ठीक है। ये सब आप स्टैंडर्ड 7th में पढ़ के आए हो, तो इस तरह से किया जाता था। अब हम करते हैं आगे, ठीक है। अब ये जो लॉजिक है, मैं एक वर्ड प्रॉब्लम कराती हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इसी बुक में आपका जो चैप्टर 8 चालू हो रहा है उसी का एग्जाम्पल 1 है, तो हम वो करते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक रिवीजन था, ठीक है, कि भाई आप पढ़ के क्या आए हो अभी तक, तो कम से कम जब मैं सम्स करूँ तो थोड़ा आपको ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम चालू करते हैं हमारा जो फाइनल ये चैप्टर स्टार्ट लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1 है एकदम तुरंत पहले ही पेज पे इस चैप्टर के। सो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है? अ पिकनिक इज प्लान्ड फॉर अ क्लास, एक क्लास के लिए पिकनिक की प्लानिंग की गई है। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। कह रहा है स्कूल में एक पिकनिक प्लान की गई है एक क्लास के लिए। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 60% है टोटल, और 60 मतलब टोटल बच्चों की 60% तो सिर्फ गर्ल्स हैं, और गर्ल्स का नंबर कितना है 18। मतलब परसेंटेज बोलो तो 60%, नंबर बोलो तो 18। जैसे मैंने मार्क्स के लिए कैसे बताया था, कोई आपसे मार्क्स पूछे, जैसे कोई आपसे मार्क्स पूछे कि तेरे भाई टोटल मार्क्स कितने, तो आप क्या बोलोगे 450। कोई बोले परसेंटेज बोल तो आप कहोगे 75, ठीक है। तो वैसे ही इस भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं 18, नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं 18, परसेंटेज कितना है 60, वैसे ही कुछ, ठीक है। सो 18 इन नंबर। अच्छा, तो पिकनिक प्लान की गई है, गर्ल्स हैं 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% तो सिर्फ लड़कियां हैं, और 18 लड़कियां हैं, ठीक है। आगे, द पिकनिक साइट जो पिकनिक साइट है, मतलब जो पिकनिक की जगह है वो स्कूल से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। जो पिकनिक की जगह है वो 55 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल की, और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 12 रुपये पर किलोमीटर का भाव दे रही है। जो पिकनिक की साइट है, मतलब जहाँ पिकनिक रखी गई है स्कूल की, वो 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से, और एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग
ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज कर रही है एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी 1 किलोमीटर का 12 रुपया ले रही है एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट का मतलब खाना पीना, ठीक है, जो पिकनिक पे खाना पीना होता है, नाश्ता पानी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी ₹4280। अब ये सारी तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है, क्या कि भाई पिकनिक प्लान की गई है, 60% स्टूडेंट्स, 60% लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं। पिकनिक की साइट 55 किलोमीटर दूर है। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है 12 रुपए ले रही है 1 किलोमीटर का, और टोटल कॉस्ट खाने पीने का है 4280, ठीक है। सो अब कैन यू टेल, अब आपका क्वेश्चन आया, कैन यू टेल। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। भाई गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा, क्लास में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा। सेकंड, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। मतलब एक जने पे खर्चा कितना आएगा, अगर 2 टीचरें जा रही हैं तो एक जने पे खर्चा कितना आएगा। थर्ड, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप बच्चों एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 है, एक पिकनिक है जो एक क्लास के लिए प्लान की गई है। गर्ल्स हैं 60% हैं टोटल। अच्छा ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, मैं फाइनली यहाँ पहुंची थी, ठीक है, कि भाई कॉस्ट मैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो फाइंड करो। कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, एक जने पे खर्चा कितना आएगा। और अगर उनका फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर की दूरी पे है, उनका फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर की दूरी पे है, तो टोटल डिस्टेंस में से कितना परसेंट ये होगा। मतलब 22 किलोमीटर की दूरी पे अगर पहला स्टॉप है तो 55 किलोमीटर से ये 22 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होगा, और व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट, कि कितना डिस्टेंस बाकी रहेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो पिकनिक है क्लास के लिए प्लान की गई है, 60% गर्ल्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से, और 18 इन नंबर। सो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो गर्ल्स तो हैं हमारे पास, कितनी हैं 18, पर बॉयज कहाँ हैं, बॉयज कहाँ हैं। तो सबसे पहले आपको बॉयज निकालने पड़ेंगे। तो बॉयज कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे 60% दिया हुआ है गर्ल्स का, और 18 भी गर्ल्स का दिया हुआ है। तो अगर ये 60% है तो कितने में से 60% होगा, 100 में से होगा, ठीक है। सो 100 में से होगा ना। सो यहाँ देखो आंसर फर्स्ट का, ठीक है, आंसर फर्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर है आपका, सपोज लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, ठीक है। सो गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स कितनी दी हुई हैं, गर्ल्स दी हुई हैं 60% दी हुई हैं 18, ठीक है। सो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18, ठीक है। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18, ठीक है। सो देयरफॉर 60% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18, ठीक है। देयरफॉर
60%, तो 60% है 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, सो क्या करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये गर्ल्स है, गर्ल्स का मतलब 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18, मतलब एक्स टोटल है, तो 60% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 18। सो देयरफॉर एक्स को अकेला, ये 0 0 कैंसिल, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, कट शॉर्ट किया, रेशियो निकाला। सो 3/5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 18। अब क्या करूँगी, 5 ऊपर ले जाऊँगी, 3 नीचे। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है, कट शॉर्ट करो। सो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 6 जा, सो 6 5 जा 30। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18, पर परसेंट है 100। ठीक है, %/100, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, पर 3/5 5/3। ठीक है, सो ये आपका 30 स्टूडेंट्स आया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा पूछ रहा है, पहला आपने निकाल दिया नहीं, अभी देखो टोटल स्टूडेंट्स ही आया है। क्या आया है, टोटल। अभी नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकलेंगे, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स दी हैं 18, लड़कियां 18 हैं, और टोटल बच्चे कितने आए, 30। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30 माइनस, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30 माइनस 18, 12। ठीक है, सो 30 माइनस 18 है 12। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखें। अच्छा, रेशियो निकालना है। अब क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स, सो गर्ल्स हैं, गर्ल्स दी हुई हैं, गर्ल्स कितनी है 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 18। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 12। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो, 6 की टेबल, सो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, सो 3/2। नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, आप सेकंड नंबर देखो। द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। ठीक है, मतलब एक जने का कॉस्ट अगर 2 टीचरें भी जा रही हैं इस पिकनिक पे। ठीक है, तो अब देखो टोटल, देखो कह रहा है एक जने पे खर्चा कितना आएगा अगर 2 टीचरें भी पिकनिक में जा रही हैं साथ में। तो देखो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 30। ठीक है, सो सेकंड, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, और टीचर्स कितनी जा रही हैं, नंबर ऑफ टीचर्स 2। तो पीपल कितने जा रहे हैं, टोटल पीपल 30 + 2, तो 30 + 2 क्या होगा, 32। ठीक है, सो 32 जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये 32, अब एक जने पे खर्चा कितना आएगा, एक जने के सर पे खर्चा कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दैट कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर गोइंग विद द क्लास। तो एक जने पे खर्चा कितना आएगा, तो देखो खर्चा क्या होगा पिकनिक का, पहले मेरे को बताओ खर्चा क्या होगा। एक तो गाड़ी में जाने का,
और दूसरा खाने का, ठीक है। सो खाने का तो देखो इन्होंने टोटल 4280 दे ही दिया है, खाने का 4280 दे ही दिया है, ठीक है। अब देखो 55 किलोमीटर जो है स्कूल से पिकनिक का डिस्टेंस है, 55 किलोमीटर स्कूल से पिकनिक का डिस्टेंस है और 12 रुपये किलोमीटर है, ठीक है। सो 55 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, मतलब आपका जो आंसर है इसके साथ प्लस कर दोगे, वो पिकनिक का टोटल खर्चा होगा। देखो कह रहा है पिकनिक स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है और जो कंपनी वाला है, जो मतलब गाड़ी वाला है, वो पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का 12 रुपये लेने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 55 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा कि आपको गाड़ी में कितने पैसे देने पड़ेंगे। गाड़ी वाले को 55 मल्टीप्लाई 12 पैसे दोगे और खाने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए 4280 दोगे, तो दोनों का प्लस कर दो, फिर डिवाइड 32, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 55 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इंग्लिश मीडियम के प्रॉपर बच्चे हो तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे जाता है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन जो मांग रहा है आपको वैसा करना पड़े। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना होगा, 55 मल्टीप्लाई 12, सो 55 मल्टीप्लाई 12 है। 55 को 12 से करते हैं, 55 12 जा 1 5 जा 1 5 जा 2 5 जा 10 2 5 जा 10 11, सो 660 रुपीज़ है, ठीक है। तो 660 रुपीज़ है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज। अच्छा अब देखो, मतलब ये एक साइड का है, देखो अब ध्यान से देखो, 55 किलोमीटर दूर है, अब जाओगे तो वापस भी तो आओगे ना, 2 साइड कॉस्ट। ऐसे देखो ट्रांसपोर्ट, यहाँ इसका स्कूल है, यहाँ स्कूल है और यहाँ पिकनिक का स्पॉट है, ये पिकनिक का स्पॉट है, तो ये 55 किलोमीटर इसको जाते लगा तो वापस भी तो उतना ही आएगा ना, 55 मतलब डबल होगा ना। सो इसका चार्ज क्या होगा, डबल, ठीक है। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 1 साइड, ये अभी 1 साइड निकाला, ठीक है, खाली जाने का, वापस भी तो आओगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 660 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 से, 660 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो 660 को 2 से करेंगे, 660 2 जा 2 0 जा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 1320, ठीक है। सो 1320 रुपीज़, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या पड़ेगा, 1320। ये तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ा, ठीक है, ये तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ा। और रिफ्रेशमेंट्स का कॉस्ट क्या है, रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है 4280, रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट 4280 है। सो टोटल एक्सपेंस कितना पड़ेगा, सो टोटल एक्सपेंस टोटल का एक्सपेंस पिकनिक का कितना होगा, 4280 खाने का खर्चा है और 1320 आने जाने का, 0 8 और 2 10 6, तो 5600 टोटल खर्चा है पिकनिक का। अब टोटल खर्चा है तो कह रहे हैं एक जने के सर पे कितना खर्चा आएगा, तो देखो 5600 टोटल है और टोटल जने जा कितने रहे हैं, 32, तो क्या करोगे, डिवाइड। कॉमन सेंस है, देखो अगर आप 10 दोस्त हो और आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 10 दोस्त हो 100 रुपये हैं, तो मैं कहूँगी एक जने को कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे 10 रुपये। क्या किया आपने, 100 डिवाइड 10। तो वैसे ही अगर 32 जने पिकनिक पे जा रहे हैं और ये टोटल खर्चा है पिकनिक का, तो क्या करेंगे, डिवाइड। सो 5600 डिवाइड 32, ठीक है। सो कॉस्ट पर हेड, सो मतलब एक जने पे खर्चा, कॉस्ट पर हेड इज इक्वल टू, एक जने पे खर्चा कितना आएगा, 5600 डिवाइड 32, ठीक है, 5600 डिवाइड 32, तो 32 को 5600 से करेंगे, 32 बन जा 32, 6 में से 2 गया 4 और ये 5 में से 3 गया 2, ठीक है। सो 0 नीचे उतारा, 32
5 जा, ठीक है। सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 32 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19, 32 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22, ठीक है। सो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22, 32 7 जा 224, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। अच्छा, अब 0 नीचे उतारेंगे। सो 32 5 जा करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, सो 32 5 जा 160, ठीक है। सो 175 मतलब एक जने पिकनिक पे एक जने का पे ऊपर 175 रुपीज़ खर्चा आएगा, ठीक है। 175। इसके बाद देखो तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सब कुछ आपसे पूछ लिया है। तीसरा क्या पूछ रहा है, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट % ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। देखो 55 किलोमीटर की पिकनिक है, ठीक है। ये स्कूल से पिकनिक 55 किलोमीटर की है। तो बीच में स्टॉप लेते हैं ना, बीच में थोड़ी देर रोकते हैं। तो सपोज यहाँ 22 किलोमीटर पे गाड़ी रोक रहे हैं, तो बताओ ये कितना परसेंटेज हुआ। तो पता है ना परसेंटेज तो कैसे निकालते हैं, नंबर अपॉन टोटल इंटू 100। ये तो बहुत सिंपल है। सो आंसर ए थर्ड वाला। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू 22 अपॉन 55 इंटू 100, ठीक है। कट शॉर्ट करो। सो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, ठीक है। सो 220 जा 40%, तो 40% है 22 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब आगे क्या पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट, कितना अभी बाकी है, जाने का कितना बाकी है। तो देखो 40% कवर हो गया ना, तो कितना बाकी है। सो लेफ्ट इज इक्वल टोटल % हमेशा कितना होता है 100, और अभी अभी आपने निकाला क्या 40, ठीक है। सो 100 में से 40 के 60% अभी जाना बाकी है, ठीक है। 60% अभी जाना बाकी है, ठीक है। सो ये एक ऐसा सम था जिसमें सब कुछ था, ठीक है। मतलब ये 3 इन्होंने क्वेश्चंस जो पूछे थे, पर आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझना है। और फिर ये देखो ये सॉल्यूशन है इसका, ये फर्स्ट का भाई पहला क्वेश्चन, मतलब अंदर ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं फर्स्ट, और फिर ये सेकंड पूछा है, सेकंड आंसर, और फिर ये है आपका थर्ड आंसर, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ लिया आपसे। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 1। बच्चों अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट लेने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद करा दूं जब आप छोटे थे उसका। सो क्या पढ़ा था आपने जब आप छोटे थे, आपने पढ़ा था कि भाई 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर, ठीक है। ये चीज आप पढ़ के आए हो। आपने पढ़ा था कि भाई 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है। सो ये चीजें आप पढ़ के आए हो जब आप थे छोटे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हम रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो आप चीज का रेशियो तभी निकाल सकते हो जब ऊपर नीचे यूनिट सेम हो। अगर ऊपर नीचे यूनिट डिफरेंट होगी तो आप ये चीज नहीं कर सकते। सो हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में पेज 119 पे है, ठीक है। सो ए, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 15 देखो आपको रेशियो निकालना है। 8.1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, ठीक है। सो आंसर स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ साइकिल
अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। साइकिल क्या है 15, स्कूटर की स्पीड क्या है 30। ठीक है, तो कट शॉर्ट करेंगे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो 1/2 आया आपका रेशियो। ठीक है, अच्छा आप सेकेंड देखो। बी 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सो आंसर क्या है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो 5/10। अब यहाँ देखो इसी चीज के लिए मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था। अब देखो 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। अब आप सीधा कट शॉर्ट करके आंसर निकालोगे और फिर पीछे देखोगे तो आंसर गलत होगा। तो रीजन क्या है, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है। ये क्या है किलोमीटर में, तो आपको किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। क्यों, ऊपर मीटर है ना तो नीचे किलोमीटर। हमेशा कभी भी रेशियो निकालो ना, हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने का, जो बड़ी यूनिट है ना उसको छोटे में कन्वर्ट करने का। ठीक है, सो इज इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर है ना, 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर है। सो किलोमीटर क्या है, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। ठीक है, सो 5 मीटर 10,000 जा क्या होगा 10,000। ठीक है, मीटर। अच्छा आप कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0। ठीक है, सो 1/2000। ठीक है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। जब आपको किसी चीज का रेशियो निकालने बोलते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है 50 पैसे टू ₹5। ठीक है, 50 पैसे टू ₹5। तो अब यहाँ देखो फिर से 50 पैसे टू ₹5 आपको दिया हुआ है, कैसे करेंगे। सो आंसर रेशियो में लिख दो 50 पैसे ₹5। ठीक है, सो 50 पैसे देखो 50 पैसे ₹5 है, तो ₹5 ₹1 कितने, ₹1 कितने के बराबर होता है, मैंने पहले ही समझा दिया था, ₹1 100 पैसे के बराबर होता है। तो ये ₹5 को पैसे में कन्वर्ट करना, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर पैसे है नीचे रुपीज है, तो ऐसे डिफरेंट यूनिट्स के साथ कट शॉर्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो 5 को ₹5 कितना होगा 500 पैसे। ठीक है, सो ₹5 कितना होगा 100 इंटू 5, सो 500 पैसे। ठीक है, सो 500 पैसे। सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, सो 5 1 जा 5 10 जा। ठीक है, सो 1/10, 1/10 होगा रेशियो। ठीक है, सो 1/10 है रेशियो आपका। सो इस तरह से आप रेशियो फाइंड कर सकते हो। सो रेशियो को आप इस तरह से भी, ये 1/2 लिखा ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.2, इसको भी रेशियो कहा जाता है। ठीक है, और जैसे इसको 1/2000 है। ठीक है, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं 1/2000 को, इसको भी और 1/2000। ठीक है, फिर इसको भी है और 1/10। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 अभी देखेंगे। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या देखेंगे, क्वेश्चन 2 आपको बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट, क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। ए 3/4। ठीक है, 3/4 है। ठीक है,
तो देखो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में सिंपल, जब भी आपको परसेंटेज कोई कन्वर्ट करने बोले तो मल्टीप्लाई 100% कर दो। सो आंसर 3:4 है, तो 3:4 मतलब 3/4 इंटू 100%। ठीक है। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 5 जा 20। ठीक है। 3 × 25, 25 3 जा 75% हुआ। ठीक है, 75%। बी 2:3, 2:3 को कैसे करेंगे? 2:3 है, सो किस तरह से करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे हम? सिंपली 2/3 को मल्टीप्लाई 100% कैसे करेंगे? सो 200 जा 200/3। ठीक है, सो 3 से कर लो। 3 200 जा 3 6 जा 18, 2 बचा, 0 नीचे उतारो, 3 6 जा 18, 2 बचा। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे? आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो ये 3 है तो 3 का 3 नीचे, जो ये ऊपर वाला है वो बीच में, और ये 2। ठीक है, सो आप चाहो तो यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ एंड किया इसका। ठीक है, सो 66 इंटीजर 2/3%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन 3 बोलता है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स टोटल हैं, उसमें से 72% बच्चे आर गुड इन मैथमेटिक्स, वो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं। टोटल 25 बच्चे हैं, उनमें से 72% मैथ्स में अच्छे हैं। हाउ मैनी आर नॉट गुड? हाउ मैनी आर नॉट गुड? कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं? कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं? तो देखो 72% अच्छे हैं तो परसेंट निकालो। सो आंसर 72% गुड हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं मैथ्स में। ठीक है, गुड बच्चे कितने हैं? 72%। तो नॉट गुड बच्चे कितने होंगे? मैं निकालना चाह रही हूँ नॉट गुड। तो नॉट गुड मतलब 100 - 72, 100% - 72%। सो 100 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। ठीक है, तो 28% नॉट गुड बच्चे हैं, नॉट गुड। ठीक है, सो ये जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं हैं। पर आपको मैनी का मतलब नंबर निकालना है। तो देखो 28% है तो नंबर कैसे निकालोगे? सो देखो परसेंट को आपको क्या करना है, ये परसेंटेज को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सो आप देखो 28% है ना, 28% बच्चे कितने में से? 25 में से। सो 28% ऑफ 25 मतलब 28% को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 100 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, सो ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इज इक्वल टू। ठीक है, सो 28% ऑफ 25, इतने बच्चे अच्छे नहीं हैं। सो 28/100 मल्टीप्लाई 25। सो 25 1 जा 25, 4 जा। ठीक है, सो 4 1 जा 4, 7 जा। सो 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपने क्या किया? पहले अच्छे बच्चे, फिर जो बच्चे अच्छे नहीं हैं, हमें अच्छे नहीं बच्चे हैं उनका नंबर निकालना है। तो 28% ऑफ 25, टोटल बच्चे 25 हैं, उसमें से 28। सो 28/100 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, सो हमने कट शॉर्ट किया तो ये आपका 7 स्टूडेंट्स आंसर आया। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 3। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। सो
ये चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ऐसे ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी, चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन 4, अ फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम है, उसने 10 मैचेस जीते, 10 मैचेस जीते आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, ठीक है। एक टीम है, उसने 10 मैचेस जीते, ठीक है। सो 10 मैचेस जीते टोटल मैचेस में से। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, इफ देयर विन परसेंटेज मतलब जीतने का परसेंटेज कितना है, इफ देयर विन परसेंटेज इज 40, देन हाउ मैनी मैचेस दे प्लेड, हाउ मैनी मैचेस दे प्लेड, तो उन्होंने कितनी मैचेस जीती, ठीक है। सो आंसर देखो, टीम ने कितनी मैचेस जीती हैं? 10। 1 मैचेस कितनी हैं? 10 मैचेस। टीम ने 10 मैच जीती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको नहीं दिया हुआ है, सो टोटल मैचेस आपको पता ही नहीं है। टोटल मैचेस सपोज x है। इफ देयर विन परसेंट, 1 का परसेंट दिया है, जीतने का परसेंटेज कितना दिया है? जीतने का परसेंटेज 40% दिया है, ठीक है। तो बताओ मैचेस कितनी जीती? तो x है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम्पल 1 था उसका फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने थे, वैसे ही है। आपको 1 का नंबर भी दिया है, 1 का परसेंट भी दिया है, ठीक है। सो कैसे लिखोगे? 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे ही होगा ना। 1% क्या है? 40%। सो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर 40% मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10। तो परसेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर में। सो 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो देयरफॉर 2/5 इंटू x इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इंटू 5/2, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू 25, ठीक है। सो कितनी टोटल मैचेस खेलेंगे? सो नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, सो 25 मैचेस दे प्लेड, 25 मैचेस, ठीक है। सो 25 मैचेस इन्होंने खेली, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन 4, ठीक है। सो ऐसे आगे सम्स हैं, एक लास्ट देख लेते हैं, चलो। सो लास्ट है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है कि अगर इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं और खर्चा कितना किया है? 75% का, मतलब से अपने टोटल मनी में से 75% खर्च। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? शुरू में चमेली के पास कितने पैसे थे? सो सपोज शुरू में चमेली के पास x पैसे थे, ठीक है। सो आंसर, लेट चमेली हैव ₹100, ओ सॉरी ₹x इन द बिगनिंग। x ही तो फाइंड करना है, ठीक है। आपको ₹x फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, चमेली के पास कितने बच्चे हैं? लेफ्ट ₹600, ठीक।
खर्चा कितना किया है चमेली ने, एक्सपेंस कितना किया है 75%, मतलब स्पेंड। ठीक है। अच्छा ये लेफ्ट का भी परसेंट कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल कितना होगा, टोटल माइनस स्पेंड इज इक्वल टू लेफ्ट। देखो कभी भी मैं कहती हूँ कि आपका खर्चा, आपकी कमाई महीने की 100 रुपया है, आपका खर्चा महीने का 30 रुपया है, तो मैं कहूँगी बताओ कितना लेफ्ट, तो आप कहोगे 100 माइनस 30 70। हमेशा ऐसे ही तो करते हो। जो एक्सपेंस होता है या स्पेंड होता है वो आपका खर्चा होता है। लेफ्ट का मतलब आपकी बचत, सेविंग। आपके पापा की सैलरी है 5000, तो टोटल सैलरी 5000 हुई, उसमें से आपके एक्सपेंस घर के खर्चे हैं सपोज 3000, सो 5 में से 3000 गए तो लेफ्ट हुआ 2000। ऐसे ही तो बनता है। आप सोच रहे होगे मैम कहाँ से क्या क्या फॉर्मूला बोल रही है। मैं फॉर्मूला नहीं, ये सारे आपके लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं कुछ ऐसे बाहर से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन, सीधी सीधी बात है। टोटल माइनस स्पेंड इज इक्वल टू लेफ्ट, ऐसे ही तो होता है, पैसे की बात में ऐसे ही तो होता है। सो टोटल कितना है 100% होगा, माइनस स्पेंड कितना है 75%। ठीक है, सो लेफ्ट कितना होगा 100 में से 75 25%। सो बचेगा कितना चमेली का 25%। ठीक है, सो इन्होंने 600 लेफ्ट दिया है, हमने परसेंट निकाला। ठीक है, अब तो बहुत आसान है एक्स निकालना। कैसे निकालोगे, सो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। मतलब देखो लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट का परसेंटेज भी है, लेफ्ट का रुपीस भी है। ठीक है, सो देयरफॉर परसेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो 25/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 600। ठीक है, सो 25 1 जा 25 4 जा, सो x/4 इज इक्वल टू 600। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू 600, सो 4 6 जा 2400। तो चमेली के पास शुरू में टोटल पैसे कितने रहे होंगे 2400, 2400 रहे होंगे, तब भी उसने इतना खर्चा किया। बहुत सोच समझ के चलना, कुछ ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन 5 ऑफ योर NCERT। बच्चों अभी जितना भी हमने किया ये सारा अच्छे से करना, मतलब बहुत ध्यान से करना, सारी चीज़ें बहुत टफ हैं, चैप्टर थोड़ा सा समझने जैसा है, तो प्लीज़ डू एवरीथिंग प्रॉपरली। क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना। ठीक है, डू द क्लास वर्क वेरी 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 प्रॉपरली। ठीक है, सो आई एम एंडिंग हियर माय लेक्चर। चलें, थैंक यू।